Hello students, chapter admission of a partner, topic treatment of goodwill, उसका लेक्चर 2, टोटलिटी में लेक्चर नंबर 4, केस नंबर 6। अगर गुडविल और कैपिटल एसेट्स की फॉर्म में लेके आए, सी को एडमिट किया गया बट वो कह रहा है कि मैं आपको कैपिटल कैश में नहीं दे सकता, आई विल ब्रिंग कैश बट आई कैन ब्रिंग स्टॉक, डेटर्स, आई कैन ब्रिंग मशीनरी, फर्नीचर। मेरी एक छोटी सी शॉप थी, मैं अपनी शॉप बंद करके अब आपके पास पार्टनर बनना चाह रहा हूँ। उस शॉप में एक एसी है, कुछ चेयर्स हैं, कुछ फर्नीचर है, फैन है, मैं वो सब बिजनेस में ले आता हूँ। वी सेड ओके। सिक्स्थ, when new partner brings assets instead of cash or check in the form of capital and premium for goodwill, write down the example. Write down the example. A and B are partners. A and B are partners in 3:2. They admit C for 1/4 share. Goodwill existing in the books ₹50,000 and valued at ₹1 lakh. C brought following assets: cash 35,000, stock 60,000, machinery 55,000, make it 2,55,000, furniture 1,20,000, debtors 1,50,000। उसकी एक छोटी सी शॉप थी, उसके पास 35,000 कैश में थे, 60,000 स्टॉक में था, 255 मशीनरी थी, 120 फर्नीचर थे, 150 डेटर्स थे, उसने पैसे लेने थे। उसने अपना बिजनेस बंद किया और इस पार्टनरशिप में एडमिट कर गया। व्हेन आई से उसने, आई मीन टू से बी सी, और वो सारे के सारे एसेट्स फर्म में ले आया, क्रेडिटर्स वगैरह की पेमेंट उसने कर दी। जर्नलाइज, जर्नलाइज सॉल्यूशन। सबसे पहले वो कैपिटल लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। फिर वो प्रीमियम लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो यही एंट्रीज बनती हैं, कैश टू सीज कैपिटल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं? लेट्स मर्ज इट, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस, पर अकेला कैश थोड़ा लेके आ रहा है, वो कैश की जगह बहुत सारे एसेट्स लेके आ रहा है, तो कैश की जगह इन सबको डेबिट करेंगे।
तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. Got it? So the entry would be cash account debit, stock account debit, machinery account debit, furniture account debit, debtors account debit to seize capital to premium for goodwill, being C admitted. क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर. क्वेश्चन में कैपिटल मेंशन नहीं है सो कैपिटल वुड बी बैलेंसिंग फिगर. प्रीमियम हम कंप्यूट कर लेंगे 1 लाख इंटू 1/4 25,000. गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख. 1 लाख की गुडविल है तो उसका शेयर हुआ 1/5 25,000. कैपिटल विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो 35,000 प्लस 60,000 plus 2,55,000 plus 1,20,000 plus 1,50,000 6,20,000. इन सबको टोटल करके आ रहा है 6,20,000. 25,000 का उसमें से प्रीमियम है तो कैपिटल बनी 5,95,000 5,95,000. अब इस प्रीमियम को डिवाइड करेंगे. एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल 25,000 in sacrificing ratio which is 3:2. पुरानी गुडविल है उसे ख़त्म भी तो करना पड़ेगा. गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसे ख़त्म करना पड़ेगा. गुडविल का बैलेंस है डेबिट, ख़त्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट. एंट्री बनेगी ए's कैपिटल b's कैपिटल टू गुडविल बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ. पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे. पुरानी गुडविल है 50,000 ओल्ड रेशो में. 50,000 in 3:2 is 30,000 20,000. This is your example number 6. Cool. Example number 7. Example number 7. जब कोई पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह गेन करता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर गेन्स इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस. राइट डाउन एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं. व्हेन ओल्ड पार्टनर गेन्स, अगर पुराना पार्टनर गेन कर रहा है एग्जाम्पल A and B are partners. A and B are partners in 4:1. I have to change the ratio because हमें
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करनी होगी। दे एडमिट C and he brings ₹1,20,000 as capital and his share of goodwill. A and B are partners in 4:1. They admit C and he brings 1,20,000 as capital and his share of goodwill. Goodwill is valued at ₹30,000. Journalize if new ratio is 1:1:1. ओल्ड रेशो है 4:1. उन्होंने सी को एडमिट किया। सी कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 और अपने गुडविल का शेयर लेके आ रहा है जो कि है 30,000, जो कि गुडविल 30,000 है, वो अपना शेयर लेके आ रहा है एंड द न्यू रेशो इज 1:1:1. सॉल्यूशन, पुरानी गुडविल खत्म करते हैं। गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, गुडविल इन द बैलेंस शीट, परचेज्ड गुडविल नहीं है। नाउ ही विल ब्रिंग कैपिटल. एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital. How much he brings capital? 120. Now he brings premium for goodwill. जितना लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन में लिखा है वो सारा शेयर लेके आ रहा है। 30,000 इंटू 1/3 उसका शेयर 10,000 है उसका शेयर। चेक कीजिए 10,000 शेयर है। अब ये प्रीमियम मिलेगा ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ये प्रीमियम मिलेगा ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट और नो? राइट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है, बट अगर कुछ मेंशन ना हो तो, बट इस क्वेश्चन में मेंशन है न्यू रेशियो, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। A 4/5 minus 1/3, 7/15. B 1/5 minus 1/3 minus 2/15. सैक्रिफाइसिंग रेशो है 7:2, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है। तो ए कर रहा है सैक्रिफाइस और बी कर रहा है गेन। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। अगर ये रेशो आती है 7:2, अगर ये रेशो आती है 7:2, -2 नहीं 7:2, तो हम एंट्री डालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। किस रेशो में? 7:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, इसमें हमने कंप्यूट की, वो आ गई नेगेटिव। तो एंट्री बनेगी जो हमने CPSR चैप्टर में किया लेक्चर नंबर 1 में, गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर टू सैक्रिफाइजर। और मैंने इसमें लिखवाया भी है पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको पॉइंट लिखवाया था। gainer will compensate to sacrificer, gainer to sacrificer. Who is gainer? B. Very important entry, star mark,
B is capital account debit, गेनर. C भी गेन कर रहा है, पर उसकी जगह प्रीमियम ओपन होता है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. मैं सॉल्व कर देता हूं, वैसे जरूरी नहीं है. 0 माइनस 1/3 इज -1/3 गेन. Gainer to sacrificer. Who is gainer? B. Who is gainer? C. पर C के लिए तो प्रीमियम ओपन होगा. C का कैपिटल कब होगा? जब C या C का करंट कब होगा? जब वो गुडविल नहीं लेके आ रहा. To sacrificer. Who is sacrificer? A. To A's capital account. So the entry is gainer to sacrificer. The B is the gainer, C is the gainer, but instead of C, we will write premium for goodwill. To sacrificer A. Let's post the amount. B में 30,000 into, ये देखिए goodwill, 30,000 into B का शेयर 2/15. 30,000 into 1/3. 30,000 into A का शेयर 7/15. डेबिट क्रेडिट के इक्वल आएगा. जिनको ये एंट्री में दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप CPSR को अच्छी तरह कीजिए. तभी मैंने आपको कहा चैप्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें. CPSR किया होगा तो ये बहुत इजी रहेगा. 4,000, 10,000, 14,000. अगर वो 10 में से 7 लेके आता, C 10 में से 7 लेके आता तो 7 प्रीमियम, 3 करंट अकाउंट. पुराने पॉइंट को मर्ज कर देते हैं. एग्जाम्पल नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8. अगर गुडविल हिडन है, गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कितनी गुडविल है, छुपी हुई गुडविल है, उस केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा? राइट डाउन. A and B are partners in 3:2. पहले 8th पॉइंट लिखिए. हिडन या इन्फर्ड. हिडन गुडविल. A and B are partners in 3:2. A and B are partners in 3:2. They admit C for 1/4 share, and she brings ₹80,000 as capital. And she brings ₹80,000 as capital. The value of assets, and outsider liabilities are ₹1,60,000 and 20,000. 1,60,000 and
20,000 respectively. Journalize. Solution. या क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल, जर्नलाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीट करने के लिए जर्नल एंट्रीज डाली। पूरे क्वेश्चन में देखो गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन, बट क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंट्री डालो गुडविल की। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बोला है कि गुडविल की एंट्री डालिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो अपनी कैपिटल लेके आएगी, कैश टू सीज कैपिटल। कैश टू सीज कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आ रही है वो? 80,000। फिर सी प्रीमियम लेके आएगी, उसके बाद सी प्रीमियम लेके आएगी। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि वो गुडविल लेके आ रही है। हमने पहले बताया अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो प्रीमियम लेके आ रही है या नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो पार्टनर, नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा है कैश में कि नहीं, तो वो नहीं लेके आ रहा। सो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल गॉन। फिर प्रीमियम पार्टनर को मिलेगा, एंट्री बनेगी प्रीमियम टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, प्रीमियम टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। बट प्रीमियम तो वो लेके आ नहीं रहा या लेके नहीं आ रही। अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लेके आता तो हम करंट अकाउंट से ओपन करते हैं, तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये वो प्रीमियम का शेयर है जो वो कैश में नहीं लेके आ रहा या लेके आ रही। इस क्वेश्चन में वो प्रीमियम कैश में लेके आ ही नहीं रही, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन है ही नहीं। अब पॉइंट है इस हिडन गुडविल का। क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है गुडविल कितनी है। होता 1 लाख इंटू 1/4 25,000। हिडन गुडविल, लेट्स कंप्यूट वर्किंग नोट। टोटल कैपिटल, सीज कैपिटल इंटू, चलिए पहले करते हैं सीज कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल इंटू सी का शेयर, यही होगा ना। फर्म की जितनी कैपिटल है इंटू सी का शेयर इज इक्वल टू सी की कैपिटल। अगर फर्म की कैपिटल 10 लाख है, उसका शेयर 1/10 है, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख। अगर सी की कैपिटल, ध्यान देना, अगर फर्म की कैपिटल 10 लाख है, पूरी फर्म की कैपिटल 10 लाख है और सी का शेयर है 1/10, तो 10 लाख इंटू 1/10 किसका शेयर आ जाएगा? सी की कैपिटल का शेयर। सो सी की कैपिटल है 80,000, टोटल कैपिटल हमें पता नहीं, और सी का शेयर है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 इंटू 4/1, 3,20,000। फर्म की कैपिटल है 3,20,000। हाउ मच इज एक्चुअल कैपिटल? एंट्री वही है, जस्ट 2-3 मिनट का वर्किंग नोट है जो हमने करना है। एक्चुअल कैपिटल होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एक्चुअल कैपिटल होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हैं 240, लाइबिलिटीज हैं 20, तो एक्चुअल एस कैपिटल होगी 220। डन। सो हाउ मच इज गुडविल?
3,20,000 की कैपिटल होनी चाहिए, 2,20,000 की कैपिटल है। 3,20,000 की कैपिटल होनी चाहिए, 2,20,000 की कैपिटल में हम काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज दैट इनटेंजिबल फोर्स विच इज वर्किंग फॉर अस? 1 लाख टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, 3,20,000 minus 2,20,000, 1 lakh. How much is premium? Premium is equal to C का शेयर, फर्म की गुडविल है 1 लाख और C का शेयर है 1/4, 25,000। सो पहले हमने निकाली टोटल कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी बनती है 3,20,000, फिर निकाली एक्चुअल कैपिटल जो कि है 2,20,000 और गुडविल आ गई 1 लाख। तो 3 20 2 20 1 लाख, तो 1 लाख से उसका शेयर निकाल लिया 25,000, वही 25,000 आ गया जो नॉर्मली मात निकालती है। सो 25,000 किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में है। 25,000 किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? 3:2। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। 15,000 10,000 डन। अब आप में से कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ने गलत किया है। अब थोड़ी सी स्माइल आ गई आपके फेस पे। आपने सोचा होगा एसेट्स तो 160 हैं, सर ने यहाँ पे एसेट्स 240 लिए, ये सर ने गलती की। और आपने किया होगा 160 माइनस 20 140, 320 माइनस 140 गुडविल 180, 180 एंड सो ऑन। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं टेक्निकल पॉइंट पे गलती करूंगा। क्लैरिकल एरर एक अलग चीज़ है कि क्वेश्चन से वैल्यू गलत उठा ली, कंसेप्ट में गलती के चांसेस काफ़ी कम है। ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेट्स हैं 160, 80,000 का वो कैश लेके आया, तो एसेट्स हो गए 160 प्लस 80 240। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये ऐड करना भूल जाते हैं। एंट्री आपकी मैच कर जाएगी, बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी, बट ये गलत है। क्वेश्चन में जो एसेट्स गिवन है वो है एडमिशन से पहले। आई रिपीट, क्वेश्चन में जो एसेट्स गिवन है वो है एडमिशन से पहले। एडमिशन के टाइम वो कैपिटल 80,000 लेके आ रहा है, तो 160 प्लस 80, क्योंकि कैश आ रहा है ना, कैश इज एसेट, तो एसेट्स अब 160 नहीं रहे, 160 प्लस 80 240 हो गए। सो हाउ टू फाइंड द हिडन गुडविल और हाउ टू फाइंड द इन्फर्ड गुडविल? हाउ टू फाइंड द हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल? पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल, फिर निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, वो भी चलेगा, ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल। वो तो ए बी की कैपिटल गिवन नहीं थी, इसलिए हमने ये निकाला है। एंड दोनों का डिफरेंस इज गुडविल, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। हमारी कैपिटल होनी चाहिए 320 बट 220 है, मीन्स 1 लाख इज आर इंटेंजिबल फोर्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वही चीज़ है जो हमने गुडविल चैप्टर में कैपिटलाइजेशन मेथड किया था। नीचे नोट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, राइट डाउन। ये स्टार के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एसेट्स बिफोर एडमिशन is rupee 1,60,000. Assets before admission is rupee 1,60,000.
full stop. Hence the value of assets, hence comma, the value of assets after C's admission, the value of assets after C's admission will be 1,60,000 plus 80,000. 1,60,000 plus 80,000 is equal to 2,40,000 rupee. 2,40,000. और ये जो 80,000 प्लस किया है वो क्या है? ये वाला कैश. आई विल नॉट से कि कैपिटल प्लस किया, आई विल से कैश प्लस किया, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, कैश एसेट होता है. डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट. प्लस 80,000 कैश ब्रॉट इन बाय सी. 1,60,000 plus 80,000 is equal to 2,40,000. And what is that 80,000? Cash brought in by C as capital. कैपिटल के तौर पे जो वो कैश लेके आ रहे हैं. नेक्स्ट, 9th. Next, 9th. Goodwill is paid privately. Goodwill is paid privately. 6th, 7th, 8th and 9th. 9th पर ही. Goodwill is raised privately, paid privately. C एडमिट हो रहा है और वो A और B को प्राइवेटली पैसे दे रहा है. मतलब बिजनेस में पैसे नहीं दे रहा, वो उनके सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल रहा है, या वो उसको घर जाके पैसे दे रहा है. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं. C कहता मैं कैपिटल दे देता हूँ, पैसे बिजनेस में डाल देते हैं गुडविल की फॉर्म में. ए और बी कहते हैं नहीं, बिजनेस में बहुत पैसे पहले ही पड़े हुए हैं और क्या करने हैं, हमें घर में पैसे चाहिए. और पहले वो बिजनेस में पैसे डालेंगे, फिर वो ड्राइंग्स करेंगे. इससे बेटर है वो पैसे सीधा प्राइवेटली पे कर दे, बिजनेस में शो ही ना करे कि उसने पैसे दिए हैं. वैसे भी वो उन्हीं का शेयर है, फर्म का तो शेयर है नहीं. एग्जाम्पल, A and B are partners. In 3:2. A and B are partners in 3:2. Full stop. They admit C for 1/4 share. A and B are partners in 3:2. Full stop. They admit C for 1/4 share. He brings rupee 2 lakh as capital. He brings rupee 2 lakh as capital. Goodwill is valued at rupee 1 lakh. He pays his share of goodwill privately. He pays his share of goodwill privately, secretly. मतलब बिजनेस में पैसे नहीं दिए, उसे पर्सनल नेचर में दे दिए. जर्नलाइज. Solution.
पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल। पर इस क्वेश्चन में गुडविल के लिए पुरानी गुडविल गिवन नहीं है। अब एडमिशन की जाएगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। हाउ मच ही ब्रिंग्स कैपिटल? 2 lakh. He brings capital as 2 lakh. अब वो प्रीमियम लेके आएगा, कैश टू प्रीमियम 1 lakh का 1425, कैश टू प्रीमियम नहीं एंट्री आएगी। उसने बिजनेस में पैसे दिए ही नहीं, प्राइवेटली दिए और ड्यू तो कर नहीं सकते, दे दिए। अगर कैश टू प्रीमियम नहीं आएगी तो प्रीमियम टू ए टू बी कैसे आएगी? दैट्स इट, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल लेके आया वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो गुडविल लेके आया वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो लेके नहीं आया वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बट अगर उसने प्राइवेटली पे कर दी तो बिजनेस से उसका कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स इट, नो अदर एंट्री। नोट, if premium for goodwill is paid privately, लिखे, if premium for goodwill is paid privately, comma, then it cannot be considered as, then it cannot be considered as business transaction. It cannot be considered as business transaction, full stop. Thus will not be recorded, thus will not be recorded in the books of account, in the books of accounts. I think all the points are clear. एक पॉइंट है व्हेन द गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, वो पॉइंट सिलेबस में मेंशन नहीं है बट बुक्स में है। मैं इस चैप्टर में नहीं, वो रिटायरमेंट और डेथ में कराऊंगा बिकॉज एडमिशन में ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो वही इजी रहेगा जब हम रिटायरमेंट और डेथ में वो पॉइंट करेंगे। सो गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, जब गुडविल को रेज किया जाता है तब कैसे ट्रीट करते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा 100%, बट बुक्स में है। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और पेपर एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही डील होके आता है। बट स्टिल बिकॉज इट इज इन द सिलेबस विल डू दैट, वी विल डू दैट एंड विल डू इट इन चैप्टर रिटायरमेंट। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखिए जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और उसके बाद हमारा गुडविल का टॉपिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम 15 टू, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 35, वी हैव अराउंड 20 क्वेश्चंस। सो अभी 2 लेक्चर्स और लगेंगे इस टॉपिक में, गुडविल के टॉपिक को भी 2 लेक्चर्स हम और लगाने वाले हैं। राइट डाउन 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए। सी कंसेप्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन करने के बाद कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बच्चे स्टेटमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्टेटमेंट के लिए वी हैव द असाइनमेंट एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम गरेवाल फॉर प्रैक्टिस एंड मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम गरेवाल इटसेल्फ। अभी के लिए क्वेश्चन लिखिए।
A, B, and C are in partnership sharing profit and losses. A, B, and C are in partnership sharing profit and losses in 5:4:1. Full stop. Two new partners D and E are admitted. इसका मतलब है साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठे ही एडमिट हुए हैं. D and E are admitted. Profits are to be shared in 3:4:2:1. 5:4:1 बन गया 3:4:2:1 respectively. Full stop. Both the new partners introduced ₹50,000 as capital. Both the new partners introduced ₹50,000 as capital. Full stop. Each. ₹50,000 each as capital. Full stop. D is to pay ₹30,000 for his share of goodwill. D is to pay ₹30,000 for his share of goodwill. Full stop. फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर दीजिए. बट E brings only half of his share of goodwill in cash. Journalize. A very good question. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं गुडविल के. प्लीज मार्क स्टार. ये क्वेश्चन समझ के अगर एक बार कर लिया तो गुडविल का कंसेप्ट डन है. ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:1. 2 नए पार्टनर एडमिट हुए, न्यू रेशो होगी 3:4:2:1. दोनों पार्टनर 50,000 हज़ार की कैपिटल लेके आ रहे हैं. D 30,000 गुडविल लेके आ रहा है, बट E सिर्फ हाफ ही लेके आ पा रहा है, वो सारा शेयर नहीं लेके आ पा रहा. जर्नलाइज कीजिए. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. पहली एंट्री, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है. फोर्थ एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. पहले सी को एडमिट करेंगे. चलिए एक लाइन और लिख दीजिए. जर्नलाइज कॉमा इफ गुडविल appearing in books ₹1 lakh. Journalize if goodwill appearing in books ₹1 lakh. मतलब पुरानी गुडविल भी आ गई. चलिए फर्स्ट एंट्री, पुरानी गुडविल एसेट है. एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 1 लाख, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में विच इज 541, 50,000, 40,000, 10,000। सेकेंड, डी की एडमिशन होगी, एंट्री बनेगी कैश टू डीज कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है डी? 50,000। थर्ड एंट्री, ई की एडमिशन होगी, वो कैपिटल लेके आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू ईज कैपिटल। फोर्थ, डी प्रीमियम लेके आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू प्रीमियम फॉर डी इज गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। ब्रैकेट में डी लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन ना हो, डी का अलग है, ई का अलग है। हाउ मच ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश? 30,000। डी इज टू ब्रिंग 30,000 गुडविल इन कैश। 30,000। ये एंट्रीज मर्ज की जा सकती हैं, मैं नहीं कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिफ्थ, ई लेके आएगा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ई कितना? हाफ लेके आ रहा है, कितना है पता नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट है। देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इंटू डी का शेयर, ऐसे ही होता है ना, गुडविल इंटू डी का शेयर। डी का प्रीमियम आ गया, यहां से क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है। गुडविल, डी का शेयर, डी का प्रीमियम। डी का प्रीमियम है 30,000, डी का प्रीमियम है 30,000, गुडविल हमें पता नहीं, और डी का शेयर है, डी का शेयर है 2/12। सो 30,000 इंटू 12/2 इज इक्वल टू गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज। प्रीमियम से गुडविल निकाला है, गुडविल से प्रीमियम नहीं निकाला, प्रीमियम से गुडविल निकाला है। इट इज 1,80,000। गुडविल आ रही है 1,80,000, राइट। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल ई का इज 1,80,000 इंटू ई का शेयर। हाउ मच इज ई का शेयर? 1/12। ई का शेयर 1/12 है, दैट वुड बी 15,000। अच्छा, सीधा सीधा हिसाब भी लग सकता है, मुझे तो पूरे मेथड से समझाना है, सीधा हिसाब पता लगता है। डी का शेयर 30,000 है, डी का शेयर 30,000 है, 2:1 है। ये देखिए, डी का शेयर 30,000 है, 2:1 है, तो ये 30,000 है, तो ये 15,000 हुआ। समझ गए कि नहीं? डी का प्रीमियम है 30,000, ई का शेयर है उसका हाफ, तो 15,000 ही तो आएगा। कितना वो लेके आ रहा है? He brings only half of his share of goodwill in cash। 7,500 वो लेके आ रहा है, 7,500 वो लेके नहीं आ रहा। We need around 5 more minutes। अभी 5 मिनट्स लगेंगे इस समय। 15,000 में से 7,500 वो लेके आ रहा है, 7,500 नहीं लेके आ रहा, तो कैश टू प्रीमियम 7,500। सो पहले पुरानी गुडविल खत्म की, डी कैपिटल लेके आया, डी प्रीमियम लेके आया, ई कैपिटल लेके आया, ई प्रीमियम लेके आया, पर पूरा नहीं।
अब है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, जिसके लिए हमने सम किया है। अब ये प्रीमियम डिवाइड होगा। प्रीमियम डिवाइड किस रेशो में होगा? प्रीमियम डिवाइड होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कुछ नहीं गिवन तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, बट इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करो, आपके पास सैक्रिफाइस आ जाएगा। सो ए रेशो बी रेशो सी, द ओल्ड रेशो इज 5:4:1. A ratio B ratio C ratio D ratio E is 3:4:2:1. फोर मार्कर क्वेश्चन है ये, 3 to 4 मार्कर। Sacrifice, what is the formula for sacrifice? Old share minus new share. A 5/10 minus 3/12. LCM is 60. 6. 30 minus 15. 15/60. B. आप इसको 1/4 कर सकते हो तो फिर नीचे 40 आ जाएगा। B 4/10 minus 4/12. 60. 4/60. C सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रही है 15:4। अभी C भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1/10 माइनस 2/12 माइनस 4/60 माइनस 4/60। ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कूल। तो एंट्री बननी चाहिए प्रीमियम किसको मिलेगा? ए बी सी को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकाल सकते, मतलब गेन आ रहा है, तो एंट्री बनेगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। चलिए डी और ई जरूरत नहीं है पर कर देते हैं समझाने के लिए। 2/12 माइनस 2/12 गेन, 1/12 minus 1/12 gain. So what would be the entry? The last entry, the most important one. Gainer to sacrificer. Gainer to sacrificer. हमने कहा था ना गुडविल का मेन पॉइंट, गेनर कंपेंसेट करता है सेक्रीफाइजर को। लेट्स पास द एंट्री। गेनर, who is gainer? CDE. C's capital account debit. D गेन कर रहा है बट वो प्रीमियम लेके आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन कर रहा है? ई प्रीमियम लेके आ रहा है और नहीं भी लेके आ रहा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट is current account debit. So C capital represents the gain of C. Premium for goodwill represents D. Premium for goodwill and E is current together represented for representation of E to sacrificer. A is the sacrificer. A's capital account to B's capital account. Being gainer give compensation
टू सैक्रिफाइजर। गेनर ने कंपेंसेशन दी सैक्रिफाइजर को फॉर इन द टर्म्स ऑफ गुडविल। अमाउंट गुडविल है 1,80,000, सी में आ जाएगा 1,80,000 इंटू सी का शेयर 4/60। डी में तो सीधा शेयर आ जाएगा, पता ही है 30,000, या आप लिख भी सकते हैं अगर करना चाहें 1,80,000 इंटू 2/12। ई में इकट्ठा आएगा 1,80,000 इंटू 1/12। ए में आएगा 1,80,000 इंटू 15/60 और बी में आएगा 1,80,000 इंटू 4/60। So 1,80,000 divided by 60 multiplied by 4, 12,000। 1,80,000 into 2 divided by 12, 30,000। वो तो पता ही था 30 आना है, ये 15 आ रहा है, हाफ लेके आ रहा है, हाफ नहीं। 1,80,000 divided by 60 into 15, 45,000। 1,80,000 divided by 60 multiplied by 4, 12,000। आप चेक कर सकते हैं ये एंट्री मैच करनी चाहिए। 12 + 30 + 75 + 75, 45 + 12। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट एंड यस इट इज। आई नो लेंथी हो गया थोड़ा लेक्चर, बट गुडविल की ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करनी थी सारी, और इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स आ गए मेजॉरिटी। दैट्स इट। टुमारो लेक्चर नंबर 5 विल स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम असाइनमेंट। विल टेक 2 lectures to complete our around 20 questions। कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।